माँ की ममता या साजिश। रात के ठीक 2:47 बजे थे। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर पुलिस की लाल नीली बत्तियां घूम रही थी। अंदर इमरजेंसी वार्ड में एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। मेरे बेटे को बचा लो साहब, वह बेगुनाह है। उस औरत का नाम था सुमन देवी। उम्र करीब 45 साल। साधारण साड़ी, बिखरे बाल, आंखों में डर और चेहरे पर सिर्फ एक बात, माँ की बेबसी। मृत्यु सैया पर खड़ा था उसका बेटा अभय, उम्र 22 साल। लेकिन सवाल ये नहीं था कि अभय कैसे मरा। सवाल ये था कि क्या उसे मारने वाली वही माँ थी जो उसके लिए रो रही थी। अभय शहर के बाहर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। तेज दिमाग लेकिन गलत संगत। उसके पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। घर में सिर्फ माँ और बेटा। सुमन देवी ने सिलाई करके बेटे को पाला। हर सा सपना अभय से जोड़ दिया। लेकिन अभय बदल रहा था। देर रात घर आना, पैसे चोरी करना, माँ पर चिल्लाना और एक लड़की रिया। रिया जो अभय की जिंदगी में प्यार बनकर आई और धीरे धीरे जहर बन गई। उस रात घर में जोर जोर झगड़ा हुआ। पड़ोसियों ने सुना, अभय तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। रिया के लिए पैसे चाहिए, समझी। सुमन रोते हुए बेटी वह लड़की सही नहीं, बेटा वह लड़की सही नहीं है, वह तुझे बर्बाद कर देगी। अचानक धमाके जैसी आवाज आई। कुछ देर सन्नाटा, फिर सुमन की चीख, बेटा उठ जा, इंस्पेक्टर अविनाश राव केस संभालते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है जहर से मौत। घर में सिर्फ माँ बेटे थे। कोई जबरन घुसने के निशान नहीं। जहर रसोई में रखा था। बेट माँ के हाथों पर जहर के निशान। पुलिस के लिए मामला साफ था, माँ ने बेटे को मार दिया। लेकिन सुमन बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने नहीं मारा, मैं तो उसे बचाना चाहती थी। इंस्पेक्टर को शक हुआ। रिया को बुलाया गया। रिया की बातें बदलती रही। कभी कहती अभय मुझसे बहुत प्यार करता, कभी वह परेशान रहता, कभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लगी। अभय के फ़ोन में एक वीडियो मिला। अभय की आवाज़, माँ अगर मेरे रास्ते से नहीं हटी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा और सबको लगेगा कि उसने मुझे मारा। पूरा कमरा सन्न रह गया। रिया ने अभय को उकसाया था, माँ के खिलाफ, झूठे प्यार में, पैसों के लिए। रिया ने अभय ने खुद जहर लिया, लेकिन माँ को फंसाने के इरादे से। सुमन ने जहर देखा, घबरा कर उसे बाहर फेंकने लगी, इसलिए उसके हाथों पर निशान थे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोर्ट ने सुमन को बेगुनाह करार दिया। रिया को उकसाने और मानसिक हत्या दोषी माना गया। लेकिन सुमन कानूनी तौर पर आज़ाद थी, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। माँ की ममता अगर समझ ली जाती तो शायद साजिश को मौका ही नहीं मिलता। पूरी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक को करें। कमेंट्स में बताइए, ममता या साजिश।